हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टर के बारे में। और तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक्टर मनोज कुमार के बारे में। मनोज कुमार ने अपने करियर की शुरुआत एक रोमांटिक नायक के रूप में की थी और बाद के वर्षों में देशभक्ति फिल्मों के वे निर्विवाद नायक के रूप में स्थापित हो गए थे। 24 जुलाई यानी आज ही के दिन अबोटाबाद, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, उनका जन्म 1937 में हुआ था। वहाँ उनके माता पिता ने हरि किशन गिर्स गोस्वामी का नाम दिया था उन्हें। बाद में फिल्मों में उन्होंने मनोज को नाम के रूप में अपनाया था। फिल्म बिरादरी में उन्हें पंडित जी के नाम से जाना जाता है और मीडिया ने उन्हें भारत कुमार के रूप में भी संबोधित किया है। और वे अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान हैं। 1947 में वे अपने 2 माह के भाई और माँ के साथ अस्पताल में थे। उसी समय दंगे भड़क गए और अस्पताल का पूरा स्टाफ मरीजों को छोड़कर भाग गया। इस अफरा तफरी में उनके नवजात भाई की मृत्यु हो गई थी। लेकिन यह समय शोक मनाने का नहीं था, क्योंकि परिवार को तुरंत भारत विस्थापित होना था। दिल्ली में वे काफ़ी दिनों तक शरणार्थी शिविर में रहे। दिल्ली से ही उन्होंने अपना स्नातक किया था। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन मनोज कुमार एक फिल्म स्टूडियो में टहल ही रहे थे। उन्होंने वहां एक सज्जन व्यक्ति से काम मांगा, तो प्रोडक्शन ने उन्हें रोशनी और अन्य सामान ढोने के काम में लगा दिया। धीरे धीरे वे सेट पर सहायक के रूप में पदोन्नत हो गए। उन्हें फिर नायक के लिए प्रकाश व्यवस्था की जांच करने के वास्ते स्टेपनी के रूप में खड़ा किया जाने लगा था। तभी अचानक किसी के दिमाग में उन्हें फिल्म में कोई भूमिका देने के बारे में ख्याल आया होगा। केवल 20 साल की उम्र में उन्होंने फैशन फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। आने वाले 4 वर्षों में मनोज कुमार ने 8 फिल्में पंचायत, सहारा, चांद, हनीमून, सुहाग, सिंदूर, कांच की गुड़िया और रेशमी रुमाल की थी। ज़्यादातर नायिका प्रधान फिल्में थी और असफल रही थी। सफलता की शुरुआत हुई विजय भट्ट की हरियाली और रास्ता फिल्म से। 60 के दशक तक आते आते वे एक स्थापित स्टार बन गए थे। उन्होंने 27 फिल्मों में अभिनय किया। इनमें कुछ रोमांटिक फिल्में थी, जैसे डॉक्टर विद्या, दो बदन, सावन की घटा, पत्थर के सनम और आदमी। कुछ सामाजिक थी, जैसे हिमालय की गोद में। तो कुछ थ्रिलर, जैसे वो कौन थी, गुमनाम और अनीता। 1965 में उन्होंने अपनी पहली देशभक्ति फिल्म शहीद भगत की, जिसने उनके जीवन और करियर को ही बदल कर रख दिया था। ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार से जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने का अनुरोध किया था। मनोज कुमार उस पर राजी भी हो गए। हालांकि तब तक उन्हें लेखन या निर्देशन का कोई भी अनुभव नहीं था। उन्हें महाबलेश्वर जाकर स्क्रिप्ट पर काम करने की सलाह दी गई, जैसा कि उन दिनों फिल्मों के लेखक अक्सर किया करते थे। लेकिन मनोज कुमार ने राजधानी ट्रेन का टिकट लिया और मुंबई से दिल्ली जाते हुए उन्होंने उपकार फिल्म का पहला किस्सा लिखा। दूसरा हिस्सा दिल्ली से लौटते हुए लिखा। उपकार एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इसे शास्त्री जी ही नहीं देख पाए, जिनकी सलाह पर मनोज कुमार ने यह फिल्म बनाई थी। शास्त्री जी 1966 में अपनी ताशकंद यात्रा पर गए थे और वहां से वापसी के बाद वे शायद इसे देखते, लेकिन यह कभी नहीं हो सका, जिसका मनोज कुमार को हमेशा पछतावा होता है। उन्हें राजकुमार की मेरा नाम जोकर की विफलता पर भी काफ़ी दुख हुआ था। उन्होंने कपूर से कहा था कि अगर फिल्म का संपादन अच्छा होता तो इसे सफलता से बचाया जा सकता था, यानी विफलता से बचाया जा सकता था और सफलता दिलाई जा सकती थी। कपूर भी इस पर सहमत थे, लेकिन गोली तो पहले ही बंदूक से निकल चुकी थी। आने वाले वर्षों में उनकी फिल्में कम होती गई। 70 के दशक में उनकी 12 फिल्में रिलीज हुई। इनमें सन्यासी, 10 नंबरी, यादगार, पहचान, बेईमान और शिरडी के साईं बाबा प्रमुख थी। उन्होंने स्वयं की फिल्मों के निर्माण में ज़्यादा समय देना शुरू किया। उन्होंने 3 फिल्मों का निर्देशन किया, रोटी कपड़ा और मकान, शोर तथा पूरब और पश्चिम। 80 का दशक मल्टी स्टारर का समय था और कुमार ने अपने आदर्श दिलीप कुमार के साथ क्रांति बनाई थी। यह अभिनेता फिल्म निर्माता के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। सफलता की कहानियों को भी अंततः फीका पड़ना ही होता है। कलयुग की रामायण, क्लर्क, भारत का बेटा और बाद में देशवासी, मैदान जंग ने आखिरकार अभिनेता के शानदार करियर पर विराम लगा ही दिया और उसके बाद वे फिर ज़्यादा फिल्मों में नज़र नहीं आए, क्योंकि उनका करियर का ये एक तरह से लास्ट या दी एंड पॉइंट साबित हो गया था। वो धीरे धीरे बड़े होने लगे थे, उम्र चढ़ने लगी थी, तो फिर उनकी फिल्मों को देखना लोगों को कम पसंद आने लगा था, क्योंकि लोग नए स्टार्स को देखने
में ज़्यादा रुचि रखते हैं और नए और बेहतरीन स्टार्स की फिल्मों को देखना ही पसंद करते हैं। इसलिए मनोज कुमार कुछ कम लोगों को ही पसंद आते थे उस समय। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार मनोज कुमार नीचे से उठकर यानी स्टार लाइट का काम करते थे और ऐसे ही अन्य सामान पहुंचाने का काम करते थे और फिर वो किस प्रकार मात्र 20 साल की उम्र में ही एक स्टार बन गए थे। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आभार एक बार फिर से प्रकट करती हूँ।